हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम CFA फ्लूइड कंट्रोल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए ये जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि जो कंपनी के फाउंडर्स थे इन्होंने इसको एज ए कंपनी 2012 में बनाया था। लेकिन जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो ये कंपनी को, यानी कि पहले जो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में ये कंपनी को, ये 20 साल से ये कंपनी को चलाते हुए आ रहे हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है, जो शिप बोर्ड मशीनरी होती है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और उसकी जो सर्विसिंग होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो मेनली यहाँ पे जो इंडियन नेवी है तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी काम करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं लगभग 20 साल से यहाँ पे ये इंडस्ट्री के अंदर वो यहाँ पे हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इंडियन नेवी हो गया, फिर मझगांव डॉकयार्ड हो गया, फिर उसके अलावा शिप बिल्डर्स लिमिटेड हो गया। तो ये तीनों मेन कंपनीज हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज है, यानी कि जिन्हें गवर्नमेंट ओन करता है, तो वो यहाँ पे मेन कंपनी के कस्टमर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बनाने का काम करती है, तो खोपली के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है और लगभग 6000 स्क्वायर मीटर का हमें यहाँ पे कंपनी की फैसिलिटी नजर आती है। और वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड मशीनरी वगैरह जो भी जिसकी कंपनी को जरूरत रहती है तो वो यहाँ पे कंपनी के पास में अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम सर्विसिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लूइड कंट्रोल के जो सिस्टम्स होते हैं, तो उसके अलावा जो एयर पैनल्स के जो वीपन्स वगैरह और जो स्टीयरिंग वगैरह, प्रोपल्जन सिस्टम्स वगैरह, तो जो भी यहाँ पे सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंपनीज के काम रहते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और इसके जो इंडियन नेवी वगैरह है उन्हें वो यहाँ पे हमें कंपनी का कस्टमर नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इंडियन नेवी हो गया, फिर इसके अलावा MDL और जो नेवल ग्रुप है उन्होंने यहाँ पे इसको अप्रूव किया हुआ है। और उसके अलावा कंपनी को ISO का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, यानी कि इंडिकेशन देता है कि कंपनी यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसके हिसाब से ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे कुछ अलग हटके यहाँ पे ये कंपनी हटके बोले तो यानी कि गवर्नमेंट के कंपेरिजन में यानी कि कुछ अलग काम ये कंपनी नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर मेरे व्यू की अगर बात की जाए तो एज अ होल ये कंपनी मेरे ख्याल से अच्छी नजर आती है। लेकिन यहाँ पे पूरा अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ओन एंटिटी हमें यहाँ पे नजर आती है, तो जहाँ पे ये थोड़ा गवर्नमेंट का नाम आ जाता है, यानी कि जो आपका मेन बिजनेस है, जो आपका पूरे गवर्नमेंट से अगर आपका बिजनेस चलता है तो वहाँ पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है वो वहाँ पे हट जाती है। उनको लगता है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर चेंज वगैरह हो जाएगी तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये जो कंपनीज होती है इन्हें मार्केट थोड़ा लो फी देना ही पसंद करता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, देखिए यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यहाँ पे जो कंपनी ने थोड़े बहुत लोन्स वगैरह लिए हुए तो उसे कंपनी रीपे करेगी। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट कंपनी को खरीदने, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो टोड वायर करके एंटीना करके जो टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे कंपनी को खरीदनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये आईपीओ में पूरा फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी कैपिटल मंगा रही है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का पूरा फोकस अगर आप देखोगे तो ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये ऑब्जेक्टिव हमें बता रहा है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बैट लेने जैसी ये कंपनी हो सकती है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सुनील मेनन जी और उसके अलावा गौतम मक्कर जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए 2020 में अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में कोविड आ गया था तो रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के कम हो गए थे। फिर उसके बाद अगर हम पिछले से पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो 47 करोड़ का रेवेन्यू नजर आता है। और अभी इस साल का जो ये जो फाइनेंशियल ईयर भी एंड हुआ है वहाँ पे 6 महीने में कंपनी ने 39 करोड़ का रेवेन्यू किया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 80 करोड़ के लगभग के कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ के लगभग कंपनी के नंबर थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 24 लाख पे ये नंबर आ गया था। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो पिछले से पिछले साल कंपनी ने 7 करोड़ के लगभग ये प्रॉफिट कमाया था और अभी 6 महीने में कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो इनके जो मेन अगर आप देखोगे जो इनके कस्टमर्स है, मझगांव डॉक हो गया, इसके अलावा इंडियन नेवी हो गया, तो यहाँ पे लगातार ऑर्डर्स वगैरह इनके भी ज्यादा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी के नंबर है ये साल में लगभग 15 करोड़ के लगभग ये कंपनी का नंबर हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर वो कंपनी की अर्निंग्स लगातार बढ़ेगी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आप मझगांव डॉक को अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि एक अच्छा खासा अर्निंग ग्रोथ आएगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपको ये कंपनी को लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मझगांव डॉक के कंपैरिजन में आपका इस कंपनी में ज्यादा रिटर्न बनेगा, क्योंकि ये मार्केट के वाइज ये कंपनी काफी छोटी है और परसेंटेज वाइज जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ होगा वो भी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रह सकता है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 मई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 2 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 165 रुपये पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 800 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,32,000 रुपये यहाँ पे आपको लगेंगे। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 85 करोड़ 80 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है, जिसमें से 50% का यहाँ पे रिटेल कोटा रहने वाला है, यानी कि लगभग 40 to 43 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमें बीएसई के एसआईपी प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा, 9 जून को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 320 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये साल के अर्निंग्स अगर हम यानी कि जो भी करंटली फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहाँ पे अगर कंपनी 15 करोड़ के लगभग प्रॉफिट कमाती है तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 21-22 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-40% का रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी का नजर आ रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे 40-50% सीएजीआर से ज़्यादा से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ग्रो हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो पी रेशियो वाइज मुझे इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव ये कंपनी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन एक फैक्टर जो मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर अच्छा नजर नहीं आया है वो जो कंपनी के आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर काफी कम है, यानी कि जितना धंधे में कंपनी का पैसा लगा हुआ है उस पर कंपनी बहुत कम कैपिटल बना रही है। लेकिन यहाँ पे आरओई का नंबर कंपनी का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी कंपनी का बिजनेस में कम लगा हुआ है। यहाँ पे ज्यादा कंपनी ने लोन लिया हुआ है, यानी कि जो डेट कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो यहाँ पे ज्यादा लगा हुआ है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंपनी का आरओई यहाँ पे अच्छा नजर आता है। लेकिन देखिए ऑल ओवर अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे कंपनी अपना लोन का रीपे वगैरह करेगी तो यहाँ पे जो पहले कंपनी इंटरेस्ट देती थी वो सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे ये 1.96 का भी डेट टू इक्विटी नजर आ रहा है, लेकिन अभी सीधा 85 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे ये सीधा 1 के नीचे डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपको कोई यहाँ पे इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 20% से ज़्यादा का लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, यानी कि अगर आपको 2-3 साल में अगर आपका पैसा 2 गुना यानी कि अगर डबल करना है आपको, अगर आपको लगता है कि 1-2 साल में आपका पैसा डबल हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इसी सेम डेट पर अगर आप देखोगे इसके अलावा 2 और आईपीओ यहाँ पे मार्केट में हमें नजर आएंगे, तो उसके अगर वो आईपीओ काफी छोटे, मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म वाला जितना भी कैपिटल जिन्हें यानी कि लिस्टिंग गेन पे काफी मोटा पैसा चाहिए वो सारा कैपिटल हमें वहां जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक मेरे ख्याल से 1-2 टाइम हमें ये रिटेल कोटा के अंदर हमें ये सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर आप देखोगे 85 करोड़ का आईपीओ है, अगर 5 टाइम भी अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो यहाँ पे 400 करोड़ की डिमांड यहाँ पे अराइज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा डिमांड आएगी, क्योंकि देखिए पब्लिक यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा रिटर्न के एक्सपेक्टेशन होते हैं वही भी पब्लिक जाना पसंद करती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जिस रेट पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहाँ पे कुछ ज्यादा खोने को नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट वाला जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा एक दिक्कत कर सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा पी कॉन्ट्रैक्शन हमें लिस्टिंग के बारे में देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी को अगर आप रेगुलरली वॉच कर सकते हो तो ये आपने लॉन्ग टर्म पॉइंट से अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आप अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन में मोटा पैसा बनाना है तो टोटली अवॉइड कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया 1-1.5 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपने अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊं कि CFA फ्लूइड कंट्रोल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।